लगभग 100-150 लड़के लोग वहाँ पर गए हुए थे हम लोग, और मैंने आग्रह किया कि युवा को दर्द को समझते हुए पोस्ट ऑफिस को लगभग 2-3 घंटा पहले बंद कर दिया गया था। इतना क्राउड हो गया था, मारपीट भी वहाँ पे हो गई थी। 1 घंटा के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए झारखंड भर में कभी भी किसी भी युवा के मुख पर कम से कम ये बात तो लगभग रहती ही है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत है, और ऐसे में झारखंड में अगर कहीं फॉर्म फिलअप होने को लेकर के अगर स्टार्ट हो जाता है और वैसे में अगर कहानी जल्दी उसकी खत्म हो जाए तो कई लोग मायूस हो जाते हैं। हालिया में चौकीदार का फॉर्म फिलअप हो रहा था बीते 15 दिनों से, और ऐसे में आज 21 अगस्त को उसकी आखिरी तिथि थी। कई युवा थे जो फॉर्म फिलअप करने से चूक गए थे, छूट गए थे, लेकिन खुशखबरी ये है कि हजारीबाग के कुछ ऐसे युवा जो अकेडमी चलाते हैं, सुनील जी जो समाजसेवी हैं, ये लोग मिलकर के जिला प्रशासन से बातचीत करके 1 सप्ताह, जी हाँ 28 अगस्त तक के लिए फॉर्म आप दर्शक भी फिल कर सकते हैं अगर भरना चाहते हैं। फिलहाल सुनील जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एकेडमी जो चलाते हैं हमारे भाई, जिनके अंतर्गत बहुत स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, और कहीं ना कहीं मायूस वो हो गए थे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका, क्या परिचय हुआ? जी मैम, मेरा नाम पंकज रवि हुआ। मेरा एकेडमी नाम इंडिया फिजिकल एकेडमी। स्टूडेंट्स आपके यहाँ हैं? मेरे पास लगभग 120 लमसम स्टूडेंट हैं। कितने लोग चूक गए थे फॉर्म फिलअप करने से? लमसम 50+ स्टूडेंट जो थे मेरे एकेडमी के उतना चुके हुए थे, अदर तो कह नहीं सकते हैं कितना चुके हुए थे। उसके बाद की क्या कहानी है? उसके बाद कि मैम वहाँ तो पोस्ट ऑफिस में देखा गया तो बहुत हंगामा हो रहा था, जिसके कारण ड्रा पेपर नहीं मिल रहा था, पोस्ट कार्ड जो टिकट होता है वो नहीं मिल रही थी, जिसके कारण बहुत लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया था। तो उन्होंने समस्या करके हमको बताया, तो हम जा करके सुनील सर को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिए। सुनील सर ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किए हैं, और हमारे सब स्टूडेंट के लिए जो जा करके अपने वो क्या डीसी मैम है उनसे बात किए, और उनसे बात करके जो हमारे फॉर्म भरने का जो फिलअप करने का टाइम है वो डेट को बढ़ा देने का काम। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं चौकीदार के लिए, ये बताएं आप। जी, अब वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और ये फॉर्म ऑफलाइन फिलअप हो रही है, इसको जा कर के पहले आप ऑफलाइन फॉर्म निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप पोस्ट ऑफिस जा कर के वहाँ से ड्रा पेपर लीजिए और डाक टिकट ले करके वहाँ से आप भर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी एकेडमी के सिर्फ 50 बच्चे जो हैं अब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो मायूस हो गए थे। ऐसे न जाने कितने ही बच्चे होंगे पूरे जिले में। सुनील जी, कहीं ना कहीं समाज सेवी में अब आपका भी नाम आ रहा है, विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, लेकिन ये बातें हम लोग बाद में कभी करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर। ये अभी कितनी खुशी हो रही है कि परिश्रम जो है कहीं ना कहीं फल दे गया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जितना भी तरह के युवा से संबंधित अगर कोई दर्द होता है और हमारे तक पहुँचता है, जैसे पंकज भाई ने मुझे लगभग 2-4 दिनों से बोल रहे थे कि भैया इस तरह का है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भराया जा रहा है, तो मैं जिला के जो वरीय पदाधिकारी हैं उपायुक्त महोदय से मैंने कांटेक्ट करने का कोशिश किया। उन्होंने आश्वासन दिए, और उसके बाद जो इसके चौकीदार का जो फॉर्म भरा रहा था, इनके जो नोडल पदाधिकारी हैं, उनसे मैंने लगभग 1 बजे के आसपास में ये इनके स्टूडेंट्स और ये खुद अपने गए हुए थे। लगभग 100-150 लड़के लोग वहाँ पर गए हुए थे हम लोग, और मैंने आग्रह किया कि युवा को दर्द को समझते हुए, क्योंकि बीते दिन कल के समय में मुझे एक जानकारी प्राप्त हुआ कि पोस्ट ऑफिस को लगभग 2-3 घंटा पहले बंद कर दिया गया था। इतना क्राउड हो गया था, मारपीट भी वहाँ पे हो गई थी। क्योंकि फॉर्म भरने का जो आहारता होता है, जैसे पोस्टल एड्रेस चाहिए होता है, टिकट चाहिए होता है, वो सभी उन लोग भर नहीं पा रहे थे, वो सब उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इसके वजह से लाखों हज़ारों युवा वंचित हो जा रहे थे फॉर्म भरने के लिए। अब क्या है कि वैकेंसी बहुत कम आता है, अब इस जिला स्तरीय वैकेंसी था, हालांकि है नॉर्मल पोस्ट, लेकिन उनकी एक उम्मीद होती है, उनकी एक भावना होती है कि चलिए फॉर्म को मुझे भरना है। तो लास्ट में क्या हुआ कि मैं जिला प्रशासन से आग्रह किया, वो नोडल पदाधिकारी को आग्रह किया, 1 घंटा के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 28 तारीख तक जो है सो डेट इसका बढ़ाया गया। अब नियमानुसार जो DPR में तय किया गया है उसके अनुरूप वो फॉर्म को भर सकते हैं, और जितने भी एजेंसीज़ हैं, जैसे बैंक है जो ड्राफ्ट बनाते हैं, पोस्ट ऑफिस है जो कार्ड्स वगैरह देते हैं, टिकट्स वगैरह देते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि युवा साथियों का दर्द को समझते हुए उनके लिए एक अलग काउंटर बना दीजिए, ताकि आपका जो बहुत सारा काम होता है उसके लिए तो डेली बेसिस पे काम होता ही है, लेकिन युवा के लिए सप्ताह का जो वक्त मिला है 28 तारीख तक का, वो कहीं से भी फिर मिसयूज ना हो। हाँ। ऐसा ना हो कि काम नहीं हो पा रहा है, फिर युवा लाइन में खड़े और कुछ युवा फिर छूट जा रहे हैं। जी, सही बात है। अभी देखिए पोस्ट ऑफिस में भी मैंने गया था, वहाँ पे रिकॉर्ड रूम में भी देखा, वहाँ पर भी पोस्ट कार्ड भी उपस्थित नहीं था, IPO भी उपस्थित नहीं था। उन लोग भी मुझे बोल रहे थे कि हम लोग को इस तरह का कुछ वैकेंसीज आता है, तो हमको अगर पहले जानकारी होता तो हम लोग स्टॉक ऊपर से मंगवा लेते हैं, लेकिन अचानक से इस तरह से हो गया तो हम लोग नहीं कर पाए। तो उनसे मेरा एक कहना होगा कि अभी आपके पास भी समय है और युवा साथियों के पास भी समय है, और अभिभावक जो नहीं जान रहे थे, आप इनके माध्यम से, इनका जितने भी लोग देख रहे हैं उनके माध्यम से आप
एक सप्ताह का समय बढ़ा है और इसके लिए जिला प्रशासन को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि युवा को दर्द को समझते हुए मेरे आग्रह पर लगभग 28 तारीख तक का समय को दिए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरा परिचय क्या हुआ आपका? मैं सुनील कुमार, सचिव जिला ग्रामीण विकास समिति हजारीबाग और युवा समाज सेवी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो जो भी भाई बंधु मेरे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो जल्दी से एक सप्ताह का और वक्त मिला है। चौकीदार का फॉर्म फिल हो रहा है और ऐसे में आप भी फॉर्म फिल अप करने से अगर चूक गए हैं, छूट गए हैं, तो मायूसी की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक 28 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर नई किसी सूचना, नई खबर की तरफ लेकर चलूंगी। शुक्रिया।